आइए दोस्तों, विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है झा क्लासेस में। क्या आप तैयार हैं अपने परीक्षा के जो पद्धति को आप पढ़ रहे हैं उसको बदलने के लिए, और आप हो जाएंगे एकदम निश्चित तौर पे अच्छे से तैयार सफलता के लिए। तो आइए, सीजीपीएससी का एक प्रश्न आया है जिसमें नंबर सिस्टम या बड़ी या छोटी संख्या को पहचानना पूछा है। तो इसके आज हम तरीके समझते हैं कि कितने तरीकों से हम ऐसे प्रश्नों को क्या है हल कर सकते हैं। दूसरा, कौन सी विधि जो है वो आपके लिए बहुत उपयोगी होती है जो कम समय में आपको आंसर दे दे। तो आइए ध्यान से हम लोग इसको समझते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न दिया है कि कौन सी संख्या जो है वो छोटी है, इसको पहचानना। तो हम पहले एक तरीका जो हम हमेशा आपके साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और एक है कि आप आसानी से ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं, और एक तरीका है आपके पास में जिसको हम लोग समझते हैं कि कितने तरीकों से हम चीजों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, आइए यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पहचानना है कि कौन सी संख्या जो है वो सबसे क्या है, बड़ी है या छोटी है, पहचानने के लिए प्रश्न कहता है। तो अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको हम लोग आपको समझाते हैं। तो अगर आपके सामने कोई प्रश्न लिखा हुआ है तो इसका तरीका क्या होता है। तो पहला है, आप जैसे साधारण शब्द से समझिए, कहीं पर लिखा हुआ है आपके सामने में 2/3, कहीं पर कहता है, ये प्रश्न कहता है आपको 2/3 है, 11/12 है, एक कहता है आपका 23 बटा क्या है 24 है, या 22/23 है, और आपके साथ कहता है कि कहीं है 25/26। तो प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझिएगा और फिर हम इस पे ऊपर अलग अलग तरीकों से बात करेंगे। तो ये कहता है कि कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है कि अगर सरल तरीके से समझना है तो पहली बात समझिए कि यदि इसके अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच अगर डिफरेंस क्या है, सेम है। आप देख रहे हैं कि सभी के बीच में अंतर कितने का है, एक का है। तो ट्रिक ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस क्या है, सेम है, तो आप इस नीचे वाली संख्या को अब काट दें, हटा दीजिए इस संख्या को। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो बस आपके सामने बच गया 2, 11, 22 और 25। केवल न्यूमरेटर को लीजिए, और अब बस सीधा पूछा है कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है, या आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या है, और जो छोटा नंबर है वो छोटी संख्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे छोटा जो है वो आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आएगा, 2 नजर आएगा, और सबसे बड़ा जो है वो 25। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको नजर आएगी क्या है, 25, और सबसे छोटी संख्या नजर आएगी क्या है, ये 2 वाली। मतलब सबसे छोटी 2/3 और सबसे बड़ी आपको नजर आएगी 25 बटा क्या है 26। ये है पहला कॉन्सेप्ट जो कहता है कि अगर अंश और हर में डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो निश्चित तौर पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और बस अगर अंतर बराबर है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या। आइए इसी पे हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कहीं लिखा है 2/3, कहीं लिखा है 4/7, कहीं पर लिखा है आपके पास में 11 बटा क्या लिखा है, आपके 12 लिखा है, और कहीं पर लिखता है आपके लिए 3/5। और अब कहता है कि बताइए भाई इनके बीच का जो है आधार पर बड़ी संख्या या छोटी संख्या कौन सी है। हम बात कर रहे हैं मेथड नंबर 2 पे। तो यदि आपके पास ऐसी कोई संख्या है जो क्या है, इसके नीचे का डिनोमिनेटर जो हर है उसका पहाड़ा आप जानते हैं, तो आप आसानी से भाग देकर भी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। पर बात है सही मेथड का चयन करना और जल्दी कैसे बनाए इस बात तक रीच को पहुंचना। तो आप देखिए इस प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं और समझते हैं। तो देखिए सबके बीच का डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट सीखा वो यहाँ पर अप्लाई होने वाला नहीं है दोस्तों।
है ना? तो आप इस बात को कैसे समझे? तो अब हम देखते हैं कि नीचे की जो संख्याएं हैं इनका हम इजीली टेबल या पहाड़ा जानते हैं, तो अब हम इसको आसानी से भाग देते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं 2/3 को भाग दूं तो ऊपर की संख्या क्या है? छोटी है, तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न कहते हैं, जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो। अब इस बात को समझते हैं, तो जैसी ये ऊपर की संख्या छोटी है तो आप यहाँ पर दशमलव लगाते हैं यदि, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की जगह पे 20 हो जाएगा। और अब यहाँ पर आपको हम कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं यहाँ पर कि ये कैसे आपके साथ क्या हो रहा है? हल हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को समझिए, तो ये कहता है कि 2 बटा क्या है? 3 है, तो आप 3 से जैसे ही भाग मारेंगे तो ये छोटा हो गया आपका, और यहाँ पर दशमलव लगाने से यहाँ पर ये 20 हो जाता है, और 3 छिक्का क्या हो गया? 18। 2 आपका शेषफल रिमाइंडर बचेगा, और फिर यहाँ दशमलव लगा है तो ये 0 एज्यूम हो जाएगा, और फिर ये 3 छिक्का 18। ये बातें आपके ओरल कॉन्सेप्ट पे क्या होनी चाहिए? सेट होनी चाहिए। तो आपको निश्चित तौर पे ये बात समझ में आया होगा, और अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो ये हो गया 3 छिक्का 18। तो पहली बार में दोस्तों आप केवल एक एक डिजिट तक ही भाग दीजिए, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। अब यहां से अगर हम अगले पे जाएं तो सेम कॉन्सेप्ट है, दशमलव लगाएंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। और अब अगर हम यहाँ पर भाग देते हैं तो 7 पंचे क्या? 35। अब आप देख पा रहे हैं कि ये 0.6 है, ये 0.5 है, तो ये छोटी संख्या है इससे, ये बड़ी संख्या है इससे। आसानी से यहाँ पर 11/12, फिर यही कॉन्सेप्ट दशमलव लगाएंगे और ये हो गया दोस्तों 0। तो हम जानते हैं कि 12 दाहम जो होता है 12 10 जा 120 है, तो 12 निया 108, 108, 12 9 जा, तो ये हो गया 9 टाइम्स में चला गया दोस्तों, तो ये हो गया 0.9। और यहाँ पर अगर 3/5 है तो हम फिर जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों? दशमलव लगाएंगे, और ये हो गया 30 हो जाएगा, तो 5 6 जा 30। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि अगर प्रश्न में कहता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप अगर दशमलव भूल जाइए तो दिख रहा है कि 9, सबके बाद पहला अंक में सबसे बड़ा क्या है? 9, यानी आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाती 11/12। यदि प्रश्न में यह कहता कि सबसे छोटी कौन है, तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा है 5, तो ये हो जाती सबसे छोटी संख्या। पर यदि मान लीजिए इसको क्रम में जमाना होता, अवरोही या आरोही, असेंडिंग ऑर्डर या दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होता। तो आपको ये तो मालूम है कि सबसे छोटी संख्या 4/7 है, सबसे बड़ी संख्या 11/12। तो अगर यदि आपको दो नंबर ऐसे हैं जिसका फर्स्ट डिजिट सेम हो जाए, तो आप क्या करिए? इसके लिए यहाँ पर इनको 2 अंकों तक भाग दे दीजिए। तो जैसी हम याद होगा 3 छिक्का 18, 2 आपका शेषफल बचा था, यानी दशमलव लगा है तो 2 बन जाएगा 20 हो जाएगा। आपको फिर से ये बात समझा दे रहे हैं, ये देखिए दशमलव लगा 20 हुआ, 3 छिक्का 18, और ये आपको समझना है कि ये 2 बचा, दशमलव के लिए यहाँ 0 उतरेगा तो 2 बन जाता है 20, यानी ये आया 0.66। और ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 छिक्का 30 पूरा कट जा रहा है, मतलब इसके बाद आप 0 ले सकते हैं। तो ये बड़ी है किससे? इस संख्या से। तो अगर सबसे बड़ी छोटी छांटना है तो बहुत आसान, यदि इसको बढ़ते क्रम में जमाना है तो 0.5 सबसे छोटा, यानी 4/7। इससे बड़ा है ओपन स्पेस जिधर रहता है वो बड़ा है, इससे ऊपर है आपका 0.60 मतलब 3/5 दोस्तों, और इससे बड़ा है 2/3, और सबसे बड़ा है दोस्तों आपका 11/12। ये है इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। पर याद रखिए, ऐसे ही सवालों पे इसको अप्लाई करिए जिसके हर ऐसे हो जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? पहाड़ा आपको पता हो। तीसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं कि यदि कई बार ऐसी संख्याएं हमको मिल जाती हैं जो कि क्या है, नीचे बड़े पहाड़ा है पर गैप उसके क्या है आपके बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है 112/115, फिर कहता है आपके पास में है 223/200 क्या है 24 224, और एक कहता है आपके पास 125 बटा आपके पास दिया है 125/115
100 क्या है 31 और एक संख्या हमारे को दे देता है यहाँ पर 72 बटा आपको दे दिया 50। अब कहता है कि बताइए भाई कि इसमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। तो मैंने कहा सही विधि का आप क्या चयन कर रहे हैं, क्या सही विधि का आप चयन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि नीचे ऐसी संख्याएं हैं जो बड़ी बड़ी है और हम इसका पहाड़ा टेबल क्या है रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम इसे कैसे बनाएं, तो आइए समझते हैं कि ध्यान से देखेंगे तो ये है यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है 3, यहाँ का डिफरेंस नजर आया 3, यहाँ का डिफरेंस नजर आया 1 और यहाँ का डिफरेंस नजर आया आपको 6। अब आप देख रहे हैं जो हमने पीछे मेथड 1 मेथड 2 ये समझाया वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ना तो भाग देने के लिए यहाँ छोटी संख्याएं हैं, ना तो डिफरेंस इनका बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंस को बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो इसको समझने के लिए आप क्या करिए, ये जो 3 डिफरेंस है 3, 1 और 6 का क्या निकाले, एलसीएम निकाले। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपका एलसीएम क्या आएगा आपको पता है 6। अब करना क्या है इसमें दोस्तों, तो अगर ये संख्या आपके पास एलसीएम आया 6, अब क्या करिए जो डिफरेंस है उससे इस एलसीएम में भाग दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 दुना 6 दो बार में गया, 2 का मल्टीप्लाई आप क्या है ऊपर वाली संख्या में कीजिए और 2 का मल्टीप्लाई आप सेम नीचे वाली संख्या। इसी प्रकार जो है अगली संख्या में भी सीख दोहराइए। 112 बटे 115 3 से 6 में भाग दीजिए, 2 बार में गया, 2 का गुणा ऊपर कीजिए, 2 का गुणा नीचे कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं 1 का गुणा है तो यहाँ पर आप क्या है 1 छिक्का 6, 6 का गुणा ऊपर 6 का गुणा नीचे। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं तो 1 का गुणा यहाँ और 1 का गुणा यहाँ, क्योंकि 6 एकम 6। अब आप आसानी से देख पा रहे हैं कि जैसे आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि 72 दुना 144 और 75 दुना 150। देखिएगा क्या समझाना चाहता। सेकंड कहता है आपको अगर आप गुणा करेंगे तो 112 दुना 224 और 115 दुना क्या हो गया आपका 230 हो गया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो डिफरेंस है 6 हो गया, यहाँ का भी डिफरेंस अब 6 हो गया, एकदम सेम हो गया। और यदि यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 6 का गुणा करना है तो आप देख सकते हैं कि 6 तिया क्या हुआ 18 हुआ दोस्तों, 6 तिया 18, 1 हासिल, 6 दूना 12 और 1 क्या 13, 1 हासिल, 6 दूना 12 और 1 13, ये हुआ। यहाँ से अगर आप गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 है और 2 हासिल, 6 दूना 12 और 2 14 हो गया, 1 हासिल, 6 दूना 12 और 1 क्या 13। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी डिफरेंस अब 6 का हो। और लास्ट में अगर हम करें तो 125 बटा 131। और अब आप देखिए ध्यान से सभी के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया 6 6 6 6 6। और हमने जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपके साथ शेयर किया था कि यदि डिफरेंस बराबर हो तो आप जानते हैं कि जो संख्या सबसे बड़ी है वही क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। जिसका अंश सबसे बड़ा हो और जिसका हर सबसे छोटा हो वही क्या कहलाएगा, सबसे, याद रखिएगा क्या है, जिसका अंश सबसे छोटा हो वही छोटी संख्या कहलाएगी। तो ये सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या। अब आप इसी को आरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे भी अरेंज कर सकते। पर क्या ये अगर परीक्षा में आए तो क्या हमको इतना टाइम लगाना चाहिए, तो अब आप ये समझ गए कि ऐसा करने से इनका अंतर जो है वो बराबर हो जाता है। तो ऐसे जब भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या करिए कि सीधा इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए कि 72 बटा 75, 112 बटा 115, 223 बटा 224 और 125 बटा 100 क्या है 31। अब यहाँ ऐसे क्वेश्चनों को आप सीधा आप जानते हैं कि ऐसा करने से बराबर होता है और इनके डिफरेंस को आप लीजिए। यहाँ 3, यहाँ पर डिफरेंस है आपका कितना 3, यहाँ पर डिफरेंस है 1 और यहाँ डिफरेंस है आपको नजर आ रहा है कितने का 6। 3 1 6 का एलसीएम कितना हुआ दोस्तों 6। और सीधा इससे इसमें भाग दीजिए, 3 दूना 6 और ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए। यहाँ 3 दूना 6, 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 6 का गुणा कर दीजिए और यहाँ 1 का।
बस अब आप अंतर तो नीचे के बराबर हो जाते हैं, इसको समझ जाइए। 144 हो गया, यहाँ 224 हो गया दोस्तों, यहाँ 1338 हो गया दोस्तों, और यहाँ पर 125। ये सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या। निश्चित तौर पे ये कॉन्सेप्ट जो है, अलग अलग मेथड, ये आपको समझ में आए होंगे। और हमने क्यों ऐसे ज्यादा मेथड बताए, क्योंकि सही तरीके का चयन ही आपको परीक्षा में परफेक्ट टाइम पे आपको क्या दिलाएगा, सफलता। तो यदि आपको ऐसी वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्द से हमारे जो पेड कोर्स हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमारे जो है आपके प्ले स्टोर पे जाके झाक क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए और ऑनलाइन और ऑफलाइन हमसे जरूर जुड़िए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।